बच्चों, आज हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन। नमस्ते बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट। वर्कशीट 61 ऑफ क्लास 10th क्लास की वर्कशीट 61 हम मैथ्स की करने जा रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स क्या है? सो स्टैटिस्टिक्स क्या है? इज अ ब्रांच डीलिंग विद द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ मासेस ऑफ न्यूमरल डेटा। ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो किससे डील करती है? विद द कलेक्शन, इकट्ठा करना, एनालिसिस, उसको एनालाइज करना, उसका विश्लेषण करना, इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्या करना या उसको समझाना कि कैसे ये डेटा है, एंड प्रेजेंटेशन, और उसको प्रेजेंट करके दिखाना। प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, जैसे आप आजकल किसी भी अखबार या न्यूज़पेपर में देखते होंगे, ऑफ मासेस ऑफ न्यूमरल डेटा, जो नंबर के रूप में डेटा होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, उनके जो उनको है, उनको उन डेटा को का कलेक्शन है और एनालिसिस है और इंटरप्रिटेशन है और प्रेजेंटेशन है। तो ये डेटा क्या है? डेटा इज अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया और उसके हिसाब से मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, तो दैट इज डेटा फॉर मी। और जब हम कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन और मेरे दिमाग में कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था, उस ऑब्जेक्टिव को लेके मैंने डेटा को कलेक्ट किया, तो वो कहलाता है प्राइमरी डेटा। वो कहलाएगा प्राइमरी डेटा। और अगर किसी और ने उस डेटा का यूज किया, जिसने उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के नहीं, अपने ऑब्जेक्टिव के लिए मेरे द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा को यूज किया, सो दैट इज सेकेंडरी डेटा फॉर हर और हिम। सेकेंडरी डेटा। एग्जाम्पल दें हम प्राइमरी डेटा का। मान लो मैं अपनी क्लास में पढ़ाती हूँ, मैं अपनी क्लास में बच्चों से मैथ्स के मार्क्स पूछिए कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं। तो क्योंकि मुझे ये पता लगाना था कि जितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, जितने भी, उसके हिसाब से मैं एनालाइज करूं उसे और उनकी परफॉर्मेंस को बेटर करूं। जो अच्छा नहीं कर रहे हैं उन बच्चों पे फोकस करूं। दैट वाज माय ऑब्जेक्टिव। सो आई कलेक्टेड द डेटा कीपिंग इन व्यू दैट ऑब्जेक्टिव। दैट ऑब्जेक्टिव आई हैव इन माय माइंड। बट एक ऑर्गेनाइजेशन वाले आते हैं स्कूल में और वो कहते हैं कि हमें ना मैथ्स के बच्चों के मार्क्स चाहिए, क्योंकि हमें उनको इनाम देना है। हमें उन्हें इनाम देना है कि कितने बच्चे कितने मार्क्स ज़्यादा लेके आए हैं, या 75% एंड अबव वालों के जो हमें इनाम चाहिए। तो जो दूसरी मेरे स्कूल में ऑर्गेनाइजेशन आई, उसने मेरे इकट्ठे किए हुए डेटा पर विश्वास करते हुए, relying on my data, उस डेटा को यूज किया। सो दैट डेटा इज सेकेंडरी डेटा फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेकेंडरी डेटा एंड प्राइमरी डेटा। उसके बाद आते हैं, ये डेटा ग्रुप्ड भी हो सकते हैं और अनग्रुप्ड भी हो सकते हैं। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर करूंगी। फिर इसमें दिया हुआ है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मीनिंग है? मीन्स अ सेंटर और अ लोकेशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। एक डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया होता है, उसका सेंटर या उसकी लोकेशन कहाँ पे है, वो ये पता लगाती है सेंट्रल टेंडेंसी। द मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी आर, और जो मोस्ट कॉमन जो हम मेजर्स जो हम यूज करते हैं, टेक्निक्स कह सकते हैं जिसे, वो है अर्थमेटिक मीन, जिसे सिंपली आप मीन लोग भी कहते हैं, अर्थमेटिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये नंबर से रिलेटेड है, median and mode. So these three are the central tendency we are going to deal with in our class 10th, and empirical relationship between the measures of the central tendency. तो सेंट्रल टेंडेंसी जो है, मीन, मीडियन, मोड, जब हमने इनको निकाला तो हमने क्या देखा कि एक रिलेशन बनता है, एंड दैट रिलेशन इज दैट मोड इज ऑलवेज इक्वल टू 3 into median minus 2 mean.
3 मीडियन में से 2 मीन को माइनस कर दोगे तो मोड निकलेगा। ऐसा हमारी वर्कशीट में दिया हुआ है। और वर्कशीट जो स्टार्ट हो रही है उसमें आप देखेंगे कि एक टेबल दी हुई है, और उस टेबल में जो है उस टेबल में आपको दिया हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स, और उसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें मीन मीडियन मोड दिया हुआ है। मीन क्या है? दैट इज एवरेज ऑफ द डेटा। जो भी डेटा होता है उसका मीन है, और उसको हम 3 टाइप से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड यूज़ करके, एज्यूम मेथड यूज़ करके, और स्टेप डेविएशन के द्वारा। वो भी हम आगे और क्लासेस में करेंगे। और मीन को ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मीडियन क्या है? दैट इज द मिडल वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन, और उसको भी आप उसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं मीडियन का, ओगाई के थ्रू, और लेस देन ओगाई और मोर देन ओगाई के थ्रू। और मोड क्या है? मोड इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो आप जितने टोटल ऑब्जर्वेशंस देखते हैं उसमें मैक्सिमम नंबर जो होता है वो मोड कहलाता है। ये हम 6th 7th 8th में कर चुके हैं, और इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है मोड का भी, किसके द्वारा? हिस्टोग्राम के द्वारा। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कुछ टर्म्स हैं जो इनको यूज़ करेंगे, उसके बारे में हम देखते हैं। कि सबसे पहले जो हम स्टैट्स करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए, और वो क्लियर क्या हैं कि जैसे सबसे पहले हम जो क्लियर करेंगे वो करेंगे, एक तो कर दिया हम ना अनग्रुप्ड डाटा एंड ग्रुप्ड डाटा। कि अनग्रुप्ड डाटा क्या है? तो अनग्रुप्ड डाटा ये होता है जैसे मैंने अपनी क्लास में बच्चों से मार्क्स पूछे, तो वो जो टेस्ट था वो 50 मार्क्स का था, तो कुछ बच्चों के मार्क्स आए 10, कुछ के आए 15, कुछ के आए 17, कुछ के आए 26, कुछ के आए 39, कुछ के आए 43, कुछ के आए 50। फिर मैंने पूछा कितने कितने बच्चों के 15 नंबर आए हैं, तो मान लो 5 बच्चों ने हाथ उठाया। 10 कितने के आए हैं, तो 2 ने उठाया। फिर मैंने पूछा 17 कितने के आए हैं, तो 3 ने उठाया। 39 पूछा तो 10 ने उठाया। 43 पूछा तो 15 ने उठाया। और ये मैंने ये 26 पूछा तो 6 ने उठाया और हाथ उठाया, और 50 पूछा तो 4 बच्चों ने उठाया। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कि कितने मार्क्स, एंड दीज आर द मार्क्स ऑफ माय क्लास, कि 10 मार्क्स आए 2 बच्चों के, 15 मार्क्स आए 5 बच्चों के, 17 मार्क्स आए इतने बच्चों के, ये इतने के, 39 मार्क्स आए 10 बच्चों के, 43 मार्क्स आए 15 बच्चों के, और 50 मार्क्स आए 9 बच्चों के। तो इस तरह से ये मार्क्स इन्होंने बताए। अब ये हो गया अनग्रुप्ड डाटा। इसमें ग्रुप कैसे हम इसके बना सकते हैं? हम ग्रुप बना सकते हैं। मान लो मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है, इसको ग्रुप डाटा में हम जो क्लियर ग्रुप डाटा बनाते हैं तो हम उसकी क्लासेस बना देते हैं। क्लासेस कैसे बनाए मैंने सोचा चलो 0 से 9 तक, ठीक है, और फिर 0 से 9 तक, फिर मैंने एक ग्रुप बनाया 10 से 20 तक, फिर दूसरा ग्रुप बनाया 21 से 30 तक, फिर मैंने बनाया 31 से 40 तक, और फिर मैंने ग्रुप बनाया 41 से 50 तक। ये ग्रुप बन गए 1 2 3 4 5 कि 5 ग्रुप बनाए मैंने। जिन बच्चों के 0 से 9 के बीच में मार्क्स आए हैं उनको मैं यहाँ लिख दूंगी। तो मैंने देखा 0 से 9 एक भी बच्चे के नंबर नहीं आए, तो यहाँ आ गया डैश। फिर 10 से 20 के बीच में जितने के नंबर आए हैं, तो 10 से 20 के बीच में देखिए इसके 15 आए हैं और इसके 17 आए हैं और किसी के नहीं है, तो ये 8 बच्चों के मार्क्स है, तो मैंने यहाँ 8 लिख दिए। फिर इन्होंने कहा 21 to 30 के बीच में जिसके मार्क्स आए हैं, तो 21 to 30 सिर्फ 6 बच्चों के मार्क्स आए हैं, मैंने यहाँ लिख दिए। फिर कहा कि 39 to 10 जितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 31 to 40 जितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, तो 39 मार्क्स आए हैं 10 बच्चों के, तो मैंने यहाँ लिख दिया 10। फिर इन्होंने कहा 41 to 50, तो 41 to 50 मार्क्स आए हैं आपके
19 बच्चों के। तो अगर मैं इनके टोटल बच्चों का ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको ऐड करती तो ये हो जाता 2, ये तो इसमें जो हमारा आया था ये 8, हमने जो इसमें 10 0 to 9 नहीं लिया था, इसमें 10 लिया है, तो 10 में इसमें 8 जो हमने लिया इसमें 2 और प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 10, क्योंकि ये भी है ना हमारा 20 तक। तो इसमें हमने टोटल किया तो ये हो गया 7, 10 और 20 एंड 30, 35 एंड 45। अब इसको हम ऐड करते हैं, ये कितना हुआ तो ये गया 5, यहाँ से लिख 45, तो 45 ये हमने ग्रुप बना दिए। तो ये कहलाएगा ग्रुप्ड डाटा और ये कहलाएगा अनग्रुप्ड डाटा। अब आपको ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा क्लियर हो गया होगा। अब एक बच्चा आता है मेरे पास, वो कहता है कि मैम मेरे तो मार्क्स हैं 9.5, 9.5 नंबर है मेरे, आपने मुझे तो कहीं लिखा ही नहीं। मैंने कहा ये भी सही है, 9.5 नंबर है तो 9.5 तो ना इधर आ रहा है ना इधर आ रहा है। सो ये जो 0 है दिस इज कॉल्ड, ये जो है इसको कहते हैं क्लास इंटरवल 0 to 9, 9 to, और जो 0 है ये कहलाती है हमारी लोअर लिमिट, और जो ये 9 है ये हमारी कहलाती है अपर लिमिट। 0 और 9 कहलाएगी अपर लिमिट। और ये जो हमारा है 9 अपर लिमिट में से अगर हम लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं तो उसको कहते हैं एच या विड्थ या क्लास साइज, उसको क्लास साइज भी कह देते हैं, एच से डिनोट करते हैं। क्लास का साइज क्या है तो 9 माइनस 0, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आ गया क्लास का साइज आ गया 9। तो ये चीज़ें हमें पहले पता होनी चाहिए। तो उसके बाद हमने क्या किया कि हाँ उस बच्चे की प्रॉब्लम थी कि वो 9.5 मार्क्स हैं, अब मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा कि मेरा तो आपने कहीं रिकॉर्ड ही नहीं किया। मैंने कहा ये तो गलत है, ये तो रिकॉर्ड ठीक नहीं हो रहा। तो उसके लिए ये जो हमने देखा कि ये 0 to 9, तो 9.1 2 3 4 5 6 7 8 9.9 तक का कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है, फिर 10 आ जाता है। तो वो जो अनरिकॉर्डेड रह गया उसको रिकॉर्ड भी करना ज़रूरी है। तो हमने इस तरह के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको नाम दे दिया हमने डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस नहीं है ये, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको हमें कंटिन्यूअस बनाना है। अब कंटिन्यूअस बनाना है तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने देखा ये जो पहली वाली जो क्लास इंटरवल है उसका अपर लिमिट और जो दूसरे वाला क्लास इंटरवल है उसका लोअर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस देखा। तो हमने डिफरेंस देखा तो आया 10 माइनस 9, इसका लोअर लिमिट इसका अपर लिमिट, तो ये आ गया 1। और इस 1 को फिर हमने हाफ किया, इस 1 को आधा किया तो आ गया 0.5। अब हमने इसको कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए, क्योंकि हमारा ये डिसकॉन्टिन्यूस था, इसको कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हमने क्या किया, ये जो 0 पॉइंट यहाँ 0, ये जो आपकी 9.5 है इसमें तो हम जो ऊपर वाली है उसमें ऐड कर देंगे और नीचे वाले में हम इसको माइनस कर देंगे, अपर लिमिट में ऐड करेंगे। अगर हम इसको सोच ले कि ये हमारे पास है ही नहीं है वाला डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि 0 में से तो हम माइनस उसको कर नहीं सकते, इसलिए हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ देते हैं। ये एग्जांपल क्योंकि हम अपने आप से ले रहे हैं। तो इसमें भी अगर हमने किया तो ये 21, इस वाले को हम छोड़ देते हैं। हमने ये किया कि 21 माइनस 20 दिस इज इक्वल टू 1 और इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 0.5। ये हमने पहले ऐसे ही किया था जैसे वो किया। फिर हम क्या करेंगे, अब उसका जो, अब मान लो ये वाला हम क्लास इंटरवल लेते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं इसके अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे और इसके अपर लिमिट से 0.5 माइनस कर देंगे। तो अब हम करना शुरू करते हैं। इसमें हो गया, इसमें से 0.5 माइनस किया तो हो गया 9.5 टू 20.5, इसमें ऐड किया और इसमें माइनस किया, इसमें आ गया 20.5 माइनस किया ना हमने इसमें से और इसमें ऐड कर दिया तो 30.5।
फिर यहाँ आ जाएगा 30.5। कैसे आया? क्योंकि हमने 31 में से 0.5 माइनस कर दिया और इधर ऐड किया तो आ गया 40.5। फिर हमने ये 41 था जो हमने इसमें से 0.5 माइनस किया तो आ गया 40.5 अप टू 50.5 हमारा ये आगे तक चला गया। तो अब ये देखिए, ये था कि इसमें ये आया। अब ये जो है हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टिन्यूअस हो गया। कॉन्टिन्यूअस हो गया, देखिए अब यहाँ जो 20 और 21 के बीच में 20.1 से लेके 20.9 तक नहीं आ रहा था, यहाँ देखिए 20.5 तक तो यहाँ आ जाएगा, है ना। 20.5 है ये और 20.5 यहाँ है, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब इसमें भी एक और चीज़ होती है, और देखिए कोई भी नंबर, ये 25 पॉइंट, फिर ये 30.5, फिर 30.5 यहाँ आ गया, 40.5, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस चल रहा है। इसमें भी एक हम चीज़ यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं कि जब ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बना, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में हम जब 20.5 आता है तो उसको यहाँ ना लेके हम उसे नीचे लेते हैं, क्योंकि दो जगह है 20.5, तो आप कहोगे कि 25 पॉइंट को हम ऊपर ले या नीचे ले। तो एक ट्रेडिशन मान लो स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में जो हम कर रहे हैं कि 25 पॉइंट को यहाँ ना लेके हम यहाँ पे लेते हैं। ऐसे ही 30.5 अगर आता है तो यहाँ ना लेके यहाँ लेते हैं, या हम 30.4 तक लेते हैं या 20.4 तक लेते हैं, 5 को नीचे ले लेते हैं। ऐसे ही हम 40.4 तक लेते हैं, 5 को यहाँ ले लेते हैं। तो इस तरह से हम ये करते हैं। अब एक और चीज़ मुझे बतानी है आपको कि मिड पॉइंट क्या होता है। मिड पॉइंट, अभी मैं इसको एक बार मिटा दूं। हमें मान लो क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। मान लो ये हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो इसमें अब मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट, जिसको हम XI से भी डिनोट करते हैं। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 10 डिवाइडेड बाय 2 5। ऐसे ही लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 10 प्लस 20 30 डिवाइडेड बाय 2 50। ऐसे ही 20 प्लस 30 50 डिवाइडेड बाय 2 25। 30 प्लस 40 70 डिवाइडेड बाय 2 35। ऐसे 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 90 डिवाइडेड बाय 2 45। सो दिस इज कॉल्ड आर मिड पॉइंट, जिसे हम आगे अभी क्वेश्चन करने में यूज करेंगे। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और हमें क्या बताना है, एक चीज और बतानी है हमें, रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज होता है आपकी जितने भी ऑब्जर्वेशन है। मान लो मैंने अपनी क्लास में बच्चों से उनका वेट पूछा कि किसका कितना कितना वेट है, तो बच्चों ने बताना शुरू किया 25, 40, 60, 35, 32, 19 थोड़े ज़्यादा कम हो गया, और 52। ये 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों से मैंने वेट पूछा, तो उन्होंने मुझे ये वेट बताया। तो मैं क्या करूँगी इसमें रेंज के लिए, पहले सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन, बिगेस्ट ऑब्जर्वेशन जो देखूंगी, बिगेस्ट ऑब्जर्वेशन, और उसमें से मैं स्मॉलेस्ट जो लीस्ट ऑब्जर्वेशन है उसे माइनस कर दूंगी, तो आ जाएगा रेंज। अब इसमें देखिए बिगेस्ट इंफॉर्मेशन मेरी ऑब्जर्वेशन मेरे हिसाब से 60 है। 60 में से हम 60 में से माइनस करते हैं, सबसे कम जो वेट है वो 25 है, 25 से कम वेट नहीं है, माइनस 25 कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 35 जो हमारा
इस वाले ऑब्जर्वेशन की रेंज आ गई। तो रेंज क्लियर करनी थी आपको, और आप लोगों को पता ही है कि जो सेंट्रल टेंडेंसी में मीन जो है वो एवरेज ऑफ डेटा होता है, मीडियन जो है वो मिडिल वैल्यू ऑफ डेटा होती है, और मोड क्या है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, जिसे हम कर सकते हैं क्लियर। और जो मीडियन क्लास जो निकालते हैं हम, जो मीडियन क्लास निकालते हैं, तो जितने भी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वो मीडियन क्लास निकल जाता है। अभी ये जैसे मान लो हमारी जो भी जितने भी हमारे क्या नाम है, ये तो हमारा एक्स है, मान लो यहाँ है हमारा, इसको भी हम करते हैं हम माइनस। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है हमारी 5 4 1 6 एंड 4, ये हमारी फ्रीक्वेंसीज है मान लो। तो फ्रीक्वेंसीज हो गई 1 2 3 4 5, इसको अगर हम टोटल कर लेते हैं तो 9 और 1 10 और ये आ गई 20। फिर इसकी हम जो हमारा मैक्सिमम ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी की फिर हमने CF निकालनी है, हमने सीखी है 5 एंड फिर क्या हो गया 5 और ये हो गया 9, फिर क्या हो गया 4 13 और इसमें 6 कितना हो गया 19 और 1 20। तो ये इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जहाँ पे n/2, जैसे टोटल हमारा n है 20, तो 10 के आसपास जहाँ होगी दैट विल बी टर्म्ड एज आवर मीडियन क्लास। उसी क्लास में मीडियन जो है हमारा फॉलो करता है, ये होगी हमारी मीडियन क्लास। ऐसे ही हमारी मॉडल क्लास क्या है, जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो। अब जैसे फ्रीक्वेंसी में हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ पे है, तो 6 है सबसे ज़्यादा, तो 30 और 40 के बीच में हमारी मॉडल क्लास लाई करेगी। तो ये अभी तक था। अब इसमें लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं हम। ये तो अभी एक्सप्लेनेशन किया था हमने। जो वर्कशीट है अपनी, वर्कशीट में, हाँ, सो वर्कशीट में है, फर्स्ट है this is class mark is half of the dash plus dash। क्लास मार्क नंबर 1 है, इसको करते हैं आंसर देना है मैंने। ट्राई दीज। क्लास मार्क इज हाफ दे रखा है और उसमें इस तरह से दिया है, तो ये लोअर लिमिट पूरा लिखेंगे आप, मैं स्मॉल में लिख दूँ, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट का हाफ जो होता है दैट इज टर्म्ड एज क्लास। सेकेंड है फाइंड द रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। रेंज पता करनी है ऑब्जर्वेशन की, और जो ऑब्जर्वेशन है वो दे रखी है हमें 255 125 130 160 185 170 103। इसमें आपको रेंज निकालने के लिए पहले तो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन देखनी होगी, ऑब्जर्वेशन, और उसमें से मिनिमम ऑब्जर्वेशन को माइनस करना होगा। अब मैक्सिमम में 225 से ज़्यादा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो 225 माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन 125 से ऊपर कुछ नहीं दिख रहा, नीचे कुछ नहीं आ रहा, 130 160 नहीं 103 है ये हमारा, और ये 225 है, तो माइनस 103। देखिए और तो सब अधिक ही हैं, तो हमने इसको माइनस किया 5 में से 2 2 1, तो ये आ गया 122। ये हमारा रेंज हो गया। फिर थर्ड क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है कि द डिफरेंस द इंपीरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, ये आप देख ही चुके हो। मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू क्लास साइज, ऐसे हम एच से डिनोट करते हैं। और 5th है आपका फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर्स।
तो फर्स्ट प्राइम नंबर्स में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर जो है, फर्स्ट प्राइम नंबर है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। अब 9 तो प्राइम नंबर है नहीं, 10 भी नहीं है, 11। तो इनका जो है हमें जो फर्स्ट प्राइम नंबर्स हैं इनका निकालना है मीन। 2 is the first prime number, 3, 5, 7, 11. 2 plus 3, 5, 5 plus 5, 10, 10 plus 11, 21, and 21 plus 7, 28. So 28 divided by 5. तो 5 पंजे 25 और 5 ही 30. So 5.6 is the mean of first 5 prime numbers. So that's all in this video. और स्टैट्स के बारे में आगे हम निकालना सीखेंगे कि कैसे हम सेंट्रल टेंडेंसीज को कैसे हम ग्रुप्ड डाटा में निकालते हैं।